हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोग ब्रिटेन के लॉर्ड सभा के गठन, कार्य एवं शक्ति को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इसका क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज मीन्स हो गया कि इसकी आलोचना पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके महत्व को भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे कि क्या इसका महत्व है। ठीक है, और फिर जो है निष्कर्ष करके जो है हम लोग इंड करेंगे। तो हम लोग ये सारे बातों को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की आलोचना, किस प्रकार से जो है इसकी आलोचना किया जा रहा है। ब्रिटेन में किसी भी अन्य संस्था की इतनी आलोचना नहीं हुई है जितनी कि लॉर्ड सभा की। मजदूर दल 1907 ईस्वी से लगातार यही कह रहा है कि लॉर्ड सभा की आवश्यकता बिल्कुल भी अब नहीं है, इसे जो है समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के जो लेबर पार्टी के जो कुछ मेंबर्स हैं उनका कहना है। लॉर्ड सभा की कई आधार पर आलोचना किया जाता है। जैसा कि पहला है कि कहा जाता है कि ये अप्रजातांत्रिक संगठन है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ये अप्रजातांत्रिक संगठन है। लॉर्ड सभा का जो संगठन है वो अप्रजातांत्रिक है। तो प्रजातांत्रिक क्या होगा? प्रजातांत्रिक में होता है कि उसका समय लिमिट रहता है, कहीं पे 5 साल है, कहीं पे 6 साल है, कहीं पे 7 साल है, कहीं पे 9 साल भी है, कि इसका चुनाव किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉर्ड सभा में चुनाव नहीं होता है, ये परंपरागत रूप से है, पेयर के थ्रू है, और फिर जो है वंशानुगत है और आजीवन है, इस प्रकार से है। तो इसीलिए जो है इसे क्या कहा गया है कि ये अप्रजातांत्रिक है। इसे आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरी तरह से जो इसकी आलोचना हुई है कि धनिक वर्ग का गर्ह कहा जाता है लॉर्ड सभा में। धनिक वर्ग का गर्ह लॉर्ड सभा में बड़े रूप में जो है पाया जाता है, यानी कि धनी लोग जो है इसमें आकर के आसीन हो गया है, और जो छोटे लोग हैं और छोटे लोग को इसमें जो है या छोटे कास्ट के हो या धन के मामले में छोटे हो, उसको जो है लॉर्ड सभा में एंट्री का कोई भी ना नियम है, ना कानून है, और ना कोई व्यवस्था है। ठीक है, आगे है कि सदस्यों की उदासीनता है। इसमें सदस्य जो है एक्टिव नहीं रहता है। एक्टिव क्यों रहेंगे? क्योंकि चुनाव तो होता नहीं है। जो एक बार लॉर्ड सभा के मेंबर बन गए वो तो आजीवन रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि कौन कौन आएंगे। 5 प्रकार से लोग जो है इसमें एंट्री करते हैं, वो हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसको जान लेंगे कि लॉर्ड सभा में कौन मेंबर किस प्रकार से आता है। ठीक है, बहुत डिटेल्स में जो है हम पढ़ाए हैं, उसको देख लेंगे। तो क्या है कि सदस्यों की उदासीनता रहता है, क्योंकि जो भी मेंबर्स इसमें एंट्री जिसका हो जाता है वो आजीवन के लिए जो है रहता है। जब उसका आजीवन इसमें सदस्यता हो ही गया है तो वो क्यों एक्टिव रहेगा? क्यों जनता के प्रति वो अपना उत्तरदायित्व को निभाएगा? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रह जाता है? नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है इसमें सदस्यों की उदासीनता रहता है। कोई जो है इसमें एक्टिविटी जो है या कार्यक्रम जो है ये नहीं करते हैं, नहीं देखा जाता है। अगला कहा जाए है प्रगतिशील कानूनों में ये बाधक है। जैसे कि कोई भी व्यवस्था में कानून जो है बनता है, और कानून जो बनता है वो आवश्यकता अनुसार बनता है। जैसे कि 100 साल पहले लोगों की आवश्यकता कुछ और थी, तो उस अनुसार से जो है कानून बनाया गया। और 100 साल बाद, जैसे अपने ही देश में ले लीजिए, 1950 में जो है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, 49 में ही बन के तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो 1950 जब देश आज़ाद हुआ, और 1950 तक लोगों की आवश्यकता जो है कुछ और थी, और अभी क्या है 2023 आ गया है। ठीक है, 2023 आया है, तो अभी क्या है, आवश्यकता कुछ और है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, संशोधन करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो मूल बातें हैं संविधान में, उसे खत्म नहीं किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि जो प्रगति करना चाहता है जो देश, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, विधि के अनुसार, तो उसमें ये जो है बाधा बन जाता है। अगला है शक्तिहीन सदन है। शक्तिहीन, इसको कोई भी शक्ति नहीं है।
सिर्फ जो है ये चाय नाश्ता खाना पूर्ति के लिए जो है इस पद को जो है रखा गया है। इसीलिए पिछले क्लास में जैसा कि हमने पढ़ाया कि लेबर पार्टी का जो सदस्य है, लेबर पार्टी का कहना है कि इस पद को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खर्च होता है, कानून में ये बाधक बनता है, आवश्यकता में जो है प्रगतिशील किसी भी देश में जो प्रगति होता है उसमें भी बाधक होता है, इसीलिए है इसको खत्म कर देना चाहिए। इस आधार पर जो है इसकी आलोचना किया गया है। अब जो है सिर्फ आलोचना ही नहीं है, कुछ मामले में इसका महत्व को देखा गया है, क्या औचित्य से इसे रखा गया है, इसे जो है हम लोग जानते हैं। जिसमें पहला कहा गया है कि लॉर्ड सभा ने बड़े बड़े वक्ता, ठीक है, लॉर्ड सभा में क्या होता है कि बड़े बड़े वक्ता रहते हैं, दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ पैदा किए हैं। वर्ग और प्रथम श्रेणी के वक्ता जो है डीन एवं स्मिथ, रीडिंग, बर्किंग हेड, टेनिसन, प्राइस जैसे भिन्न भिन्न विषयों के प्रकांड पंडित के सुझावों से लॉर्ड सभा ने समय समय पर देश को लाभान्वित किया है, ठीक है। ये लोग जो है हमको लगता है क्या कि लॉर्ड सभा के वहाँ के मेंबर है। एक बात और है कि लॉर्ड सभा में जो है बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं, बहुत विद्वान लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में वो पेशेवर लोग भी रहते हैं। लॉर्ड सभा से भी कुछ मंत्रियों का भी चयन होता है, जैसे यहाँ भी होता है। लॉर्ड सभा राज्यसभा से भी मंत्री का चयन किया जाता है। मंत्री का चयन इसलिए किया जाता है कि उसमें जो है वहाँ पर क्या होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। दूसरा जो इसका महत्व है कि विधेयकों पर पुनर्विचार करने का जो है इसको अधिकार है। जैसे कि कॉमन सभा के मेंबर्स, कॉमन सभा में जो है कानून पास होता है, तो जैसे लॉर्ड सभा में आता है, लॉर्ड सभा को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये कानून नहीं होना चाहिए, लोगों को इसमें जो है क्या होगा, हानि होगा, जैसा कि यहाँ आप लोग हम लोग देखते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी विधेयक पर ये पुनर्विचार कर सकते हैं। अगला है उच्च स्तरीय पद है। विवाद में जो है क्या है, लॉर्ड सभा में उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस सभा के लिए जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे योग्य रहते हैं, ठीक है, विद्वान व्यक्ति होते हैं। लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की राजनीति में विशेष रुचि रहता है। उनकी जिस विषय पर बोला जाता है वो उस विषय पर पूरी तैयारी करके आता है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ तैयारी का जो है आ गए, वो पूरी तरह से तैयार होकर के आता है। यहाँ पे देखिए क्या महत्व है, वो व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉर्ड सभा में जिन सदस्यों का चयन किया जाता है वे ख्याति प्राप्त होते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, व्यापारी मामले में हो, बिजनेसमैन हो, वकील हो, ठीक है, जैसे लॉयर हो, न्यायवेत्ता हो, समाज सेवी हो, धर्म अधिकारी हो। जैसा कि पोप का भी 26 संख्या जो है, संख्या में 26 लोग पोप ही रहेंगे, पोप के ही पर्सन रहेंगे, पोप ही रहेंगे, बेसिकली पोप ही रहेंगे। तो ये लोग क्या होता है कि धर्म के मामले में एक्सपीरियंस वाले हैं। अब बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त रहता है। जैसे कि एडवोकेट है, वो भी अपने मामले में जो है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है लॉर्ड सभा में लिया जाता है। तो क्या करता है, ये व्यापक रूप से ये प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो इसका महत्व है कि जनमत को ये प्रभावित भी करता है, ठीक है। आगे है कि ब्रिटिश परंपरा के अनुकूल है। जैसा कि कहा गया है कि जो ब्रिटिश संसद है वो सबसे पुराना है। तो जहाँ भी संसद है, जहाँ भी सदन है, जहाँ भी संसद है, जहाँ भी लोकतंत्र वाला देश है, वहाँ पे हर जगह 2 सदन है। तो ये जो है जन्मदाता ही कहा जाता है, लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है, संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। अब जो जन्मदाता है वही अगर एक सदन को खत्म कर देगा, तो जो इसके आधार पर अन्य देशों ने इस परंपरा को अपनाया है कि पार्लियामेंट हाउस में 2 सदन होगा, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में कांग्रेस है, पार्लियामेंट हाउस को कांग्रेस कहा गया है, तो वहाँ भी 2 सदन है, एक है प्रतिनिधि सभा, दूसरा है सीनेट। तो कैसे जो है ये खत्म कर देगा, तो उस पौराणिक परंपरा को ये जो है ढो रहा है, एक तरह से कहिए। अगला जो पॉइंट है कि स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करता है। लॉर्ड सभा के जो मेंबर है वो स्वतंत्र रूप से जो है अपना विचार को रखता है सदन में। अब जो है निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि समय के अभाव से इसकी कुछ उपयोगिता
काम अवश्य हुई है, लेकिन इसे इंग्लैंड के वैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचे से निकालना बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह वहां के राष्ट्रीय जीवन से संबद्ध है। समय के अनुसार इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जो कहिएगा कि पूरी तरह से इसे खत्म कर देना चाहिए, ये जो है संभव नहीं है और ये उचित भी नहीं है। ठीक है।